फ़ैज़ान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम। लम्हे फ़िक्र, मैं आपका अपना यूसुफ बाबा। आज का उन्वान, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ है। जो इज़्ज़त अल्लाह के ज़रिए नहीं, वो ज़िल्लत है। आम तौर पर हर शख्स इज़्ज़त का ख़्वाह होता है, इज़्ज़त के लिए मरता है, मगर जिस चीज़ और जिस शय के ज़रिए वो इज़्ज़त हासिल करने की कोशिश करता है, अगर वो चीज़ फ़ानी है, उसे दामाई वजूद हासिल नहीं है, तो लाख कोशिश के बावजूद उसे हकीकी इज़्ज़त हासिल नहीं होती। दौलत और मनसब के ज़रिए ये समझा जाता है कि इज़्ज़त हासिल हो जाती है, मगर मनसब का हुसूल दुनियाई मफाद के लिए होता है, तो मनसब इंसान को ज़लील कर देता है। यही हालत दौलत की होती है। दौलत अगर दुनियाई जा व हशमत के लिए हासिल की जाती है, तो दौलत इंसान को कहीं की नहीं रखती, वो परेशानियों का सबब बन जाती है और बाज़ औक़ात उसके लिए जानलेवा साबित होती है। इज़्ज़त हक़ ताला के हाथ में होती है। कुरान मजीद में हम पढ़ते हैं और दूसरों को भी बताते हैं कि कहो, खुदाया मलिकुल मुल्क, तू जिसे चाहे हुकूमत दे और जिससे चाहे छीन ले, जिसे चाहे इज़्ज़त बख्शे और जिसको चाहे जलील कर दे। भलाई तेरे इख्तियार में है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। रात को दिन में पुरोते हुआ ले आता है और दिन को रात में, जानदार में से बेजान को निकालता है और बेजान में जानदार को बेहिसाब बख्श देता है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 26-27। हम में से अक्सर व बेशतर ज़ोर व शोर से बोलते हैं, मगर ये बात दिल की गहराइयों में कम ही लोगों के अंदर उतरती है और उस फरमाने खुदाबंदी से कम ही लोग हर वक्त चौकस और चौकन्ना रहते हैं, क्योंकि शैतान मरदूद हर वक्त समझाता रहता है कि शोहरत व इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में नहीं है, बल्कि दौलत और मनसब के हाथ में है। जिसके पास दौलत नहीं है, वो मारा मारा फिरता है। जिसे मनसब और ओहदा नहीं मिलता, वो बेयार और मददगार रहता है। इंसान शैतान की चाल में आ जाता है, फिर शैतान उसे दुनियादारी, दौलत परस्ती और मनसब परस्ती के रास्ते पर आसानी से डाल देता है। वो खुद तो डूबता है, वो अल्लाह के रसूल की ये बात भूल जाता है, जो इज़्ज़त अल्लाह के ज़रिए से हासिल नहीं होती, वो इज़्ज़त नहीं, ज़िल्लत है। खुदा की ये बात भी बहुतों की समझ में नहीं आती और उन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर और माबूद तजवीज़ कर रखे हैं ताकि वो उनके लिए बायस इज़्ज़त हो। ऐसा शख्स या ऐसे लोग जो इज़्ज़त और जाह व हशमत अल्लाह के सिवा किसी और चीज़ से हासिल नहीं करते हैं, वो दौलत को अपना रब, अपना खुदा बना लेते हैं और उसकी पूजा और परस्तिश करते हैं, क्योंकि उसी को अपने लिए इज़्ज़त व अज़मत समझते हैं। इज़्ज़त पर मरने वाले अल्लाह की ये बात भी फरामोश कर देते हैं, इज़्ज़त तो सिर्फ अल्लाह और रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए, यानी इज़्ज़त अल्लाह और रसूल के अलावा सिर्फ उनके लिए है जो सच्चे दिल से अल्लाह और रसूल को मानते हैं, उन पर ईमान लाते हैं, उनके हर फरमान और इरशाद को हिर्ज़ जान बना लेते हैं। ख़्वाह कोई कुछ भी कहे, मगर उन्हें सिर्फ अल्लाह और रसूल की बातों पर यकीन और ईमान होता है। अल्लाह ताला अपनी किताब कुरान मजीद में इज़्ज़त चाहने वालों को आगाह करता है। जो कोई इज़्ज़त चाहता है, उसे मालूम होना चाहिए कि इज़्ज़त सारी की सारी अल्लाह की है। उसके यहाँ जो चीज़ ऊपर चढ़ती है, वो सिर्फ पाकीज़ा खौल है, आमल सालिहा उसको ऊपर चढ़ाता है। रहे वो लोग जो बेहुदा चालबाजियाँ करते हैं, उनके लिए सख्त अजाब है, उनका मकर खुद गारत होने वाला है। सूरह फातिर आयत नंबर 10। सरदारान खुरैश हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में जो कुछ भी कर रहे थे, अपनी इज़्ज़त और विक़ार की खातिर कर रहे थे। इनका ख़्याल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन चल गया तो हमारी बड़ाई और इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी, हमारा असर और रसूख सब चौपट हो जाएगा और हमारी जो धाक सारे अरब में बैठी हुई है, वो भी बाकी नहीं रहेगी। इस पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुफ्र और बगावत करके जो इज़्ज़त तुमने बना रखी है, वो तो एक झूठी इज़्ज़त है जिसका मुक़द्दर खाक में मिलने के सिवा कुछ नहीं है। हकीकी इज़्ज़त जो दुनिया से लेकर आखिरत तक कभी ज़िल्लत आशना नहीं हो सकती, सिर्फ खुदा की बंदगी और इताअत ही में मुयस्सर आ सकती है।
اسی کے ہو جاؤ، تمہیں عزت مل جائے گی، اور اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے تو رسوائی اور ذلت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔